स्वागत है। सबसे पहले आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आज डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक जो इतना ज़्यादा गिर गया जिसकी वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि इंडेक्स को इसने नीचे खींच लिया, निफ्टी फार्मा बहुत नीचे गया, ये वो दिस दैट। अब उस बारे में बात करके क्या फायदा, क्योंकि जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई है। अब क्यों गिरा, कैसे गिरा, अब क्या होगा आगे, पहले वो बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ऐसे लेवल्स देने वाला हूँ जो आप स्टॉक में डॉक्टर रेड्डी के बने रहेंगे, किसी भी कीमत पर इस स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं। अभी आपके आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको ये सारे लेवल्स देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। आज क्या हुआ, किस लिए हुआ, इस पे जाने की बजाय अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बेखौफ तरीके से इसे होल्ड कीजिए। जितना वक्त तक चाहे उतने वक्त तक होल्ड कीजिए। पहले ही आपको सबसे पहले टारगेट लिख के देता हूं इसका मैं यहाँ पे। ये है डॉक्टर रेड्डी का विद इन 1 ईयर टारगेट, विद इन 1 to 1.2 ईयर्स। ये डॉक्टर रेड्डी का टारगेट है फ्रेंड्स। 65-80, 65-80 टारगेट है डॉक्टर रेड्डी का। अभी क्या बन रहा है, इसमें क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, कहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं तो कैसे इसको खेला जाए, चलिए शुरू करते हैं। प्राइस सेक्शन विद अमन। ये है मंथली इसका चार्ट। इसका ये देखिए, रिजेक्शन एरिया ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, फिर से ब्रेकआउट किया, सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 4-5 जो कैंडल थे इसके वो इसके इसी रेंज में रहे और यहाँ पे रिटेस्ट किया इसने। अब ये ब्रेकआउट जो था वो अच्छा नहीं था, बिकॉज ये कैंडल के बहुत बड़ा विक था और अगला एकदम ब्लैक कैंडल बन गया इसका। अब क्या होता है, अगर आपका कोई ये लेवल है, फॉर एग्जांपल एक बार मैं रीड्रॉ करता हूँ। इफ दिस इज अ लेवल फ्रेंड, इफ दिस इज अ लेवल, दिस इज अ लेवल, इफ अ कैंडल ब्रेक्स लाइक दिस इज प्रिटी बैड कैंडल एक्चुअली। Okay, so if a candle breaks like this and you have a red candle after that, so that means this is a breakout failure. Breakout failure means it's a rejection, it's not even a breakout, and it comes inside at this level and again try to break it. Sometimes what happen friends कि यहाँ पे इस ऊपर इस कैंडल की 20% रेंज में 3-4 कैंडल बन जाते हैं, तो उसके बाद अगर ये नीचे टच करने आता है इस लेवल पे, देन वी कॉल इट अ ब्रेकआउट, देन वी कॉल इट अ ब्रेकआउट। लेकिन अगर आपका लेवल है और यहाँ पे कोई कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, दिस इज अ ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल एंड यू गेट अनदर ग्रीन कैंडल इनसाइड क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, then no matter what how many candles are formed within 20% range of this candle, it's not called a breakout. The price comes inside and then tries to break it. So this difference is complex price action methodologies. I don't want to go into detail. मैं अभी सिर्फ डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक पे ही फोकस करूंगा कि डॉक्टर रेड्डी ने इसने बोल दिया कि मित्रों रेडी हो जाओ, आई एम गोइंग टू शूट अप। फ्रेंड्स ये जो एरिया है इसका आप लिख के ले लीजिए। यहाँ पे ये जो रिजेक्शन एरिया जो बना है यहाँ पे, ये कैंडल्स 3 कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई हैं, 4 कैंडल, 4 मंथ की कैंडल, एक, ये 2, ये 3, ये 4। सो दिस 4300 अप्रोक्सीमेटली टू 4500, 4500, 43 to 4500 is a support area friend. 43 to 4500 is a support area in Dr. Reddy. If you are stuck at higher levels, do not exit your stocks, do not exit your shares friends. If it comes here, which is as of now it is unlikely, but in case if it comes here, add more here, add more, you can add more, because this is going to rise till 6580 level friend. अभी इसका देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बना है, वीकली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। देखिए ये जो इसका जो सपोर्ट टर्न रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसका जो 4700 की रेंज में सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये इसका, यहाँ पे देखिए ये जोन में इसका सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे ये जो जोन बना है 45-4700 का, इसका 200 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, स्विंग लो बनाया इसने, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, मतलब नीचे आना ही था इसको ब्रेक करके, ब्रेक किया भी इसने, ऊपर गया। अभी देखिए यहाँ पे ये सिंपल एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ब्रेक किया, फॉलो थ्रू, बिकॉज क्लोजिंग ऊपर है उसके, और अभी ये रिटेस्ट करने आ रहा है। सो मैक्सिमम इट कैन टच डॉक्टर रेड्डी इफ एट ऑल इट वांट्स टू गो बिलो इट्स 4700 maximum 4700. So keep adding more and more at 43, 44, 45, 46, 47 if it comes here, and just forget about it and wait for another 1 year. You will get a level of 6580 friends.
you are going to get lot of profit in this particular stock. It's just a simple rejection because of multiple times it's not able to break, let's say in the weekly chart, as well as I will show you in daily also. You see here, it's a multiple rejection, unable to break, and it had to come down, basically as simple as that. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये शायद इस एरिया के आसपास से ही यहाँ से उठ जाएगा ऊपर। ये बेसिकली आप अगर देखें तो 4300 से लेके 4700, दिस जोन इज अ बेसिकली डिमांड जोन, इट्स अ डिमांड जोन। 43 to 4700, कीप एडिंग मोर एंड मोर फ्रेंड्स, एंड आपको 6580 के लेवल्स आपको मिलते रहेंगे। अभी ये रिजेक्शंस की वजह से यहाँ पे ये 3-4 बार रिजेक्शन हुआ और उसको फॉलो थ्रू देना ही था इसको। अब यहाँ पे आ रहा है रीटेस्ट देने। ये दिस लेवल इट इज कमिंग टू हैव अ रीटेस्ट हियर इट दिस लेवल अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे इस जोन के आसपास ये आ सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसका। आज जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद की अगर आज ही होल्ड करके रिवर्स बैक करेगा या क्या करेगा। और जो आपको इमीडिएट टारगेट मिलेंगे आपको विद इन 10 days, let's say V shape recovery, I don't think it will not be possible within, in if I say in more optimistic way, so within 20 sessions you will see 5200 coming in। विद इन 20 सेशन यू विल सी 5200 कमिंग इन। 5200 के लेवल आपको फ्रेंड्स आते हुए दिखेंगे 20 सेशन यानी एक मंथ के अंदर अंदर। अब चलते हैं सीधा सीधा डेली चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे जो बेयर्स थे, यहाँ पे बेयर्स इसको ड्रैग नहीं कर पा रहे थे इतना, मतलब इसके अंदर बेयर्स एक्टिव नहीं थे। बट आज रिजल्ट्स की वजह से इसने पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, आप देखिए यहाँ ये जो नीचे ट्रेंड लाइन बन रहा था इस ये एक चैनल में चल रहा था बेसिकली। It was moving in this particular channel and it broke the channel. So if it has fallen a lot actually, now it has to go to retest of this channel. So there are two possibilities. One possibility जो यहाँ पे है वो ये है कि ये V shape recovery दिखाएगा। That means it will go to the top of this. So those who have not seen my old videos, you can go and check out anywhere wherever there is a V shape, where there is a fall, and if the recovery starts immediately after the fall, and if it is a V shape recovery, so it always touch the top of this V shape. So this is the top of this V shape structure, V shape fall, this is the top. So it is going to touch here, which is 4800 approximately. The high of this candle is 4800 in case V shape recovery comes. So it just broke the channel and now it has come। let us see अब डेली चार्ट में इसके सपोर्ट कहाँ पे। ये है डेली चार्ट का सपोर्ट जोन, जो मैंने आपको बताया कि 4500 से 4700 का जो एरिया है इसका डेली चार्ट का सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। अब ये डेली चार्ट के सपोर्ट एरिया में यहाँ पे अगर ये सब यहाँ पे आपको 2 दिन में अगर आपको नेक्स्ट 3-4 दिन तक ये स्टॉक यहीं पे दिखता है 4500 की रेंज में दिखता है आपको, 47-4500 की रेंज में, और वहाँ पे आपको किसी भी दिन एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिल जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाता है और अगला कैंडल अगले दिन का कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो 2 कैंडल की क्लोजिंग अगर हो जाए एक के ऊपर एक, तो आप समझ लीजिए कि वहां से वी शेप रिकवरी चालू हो जाएगा डॉक्टर रेड्डी में। और अभी यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर जो नीचे की साइड में अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है तो पहले वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है एक डेली चार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का उस टॉप को टच करने वाला है, ऊपर ऊपर से गिर के इसके बॉटम को टच करने वाला है। ये देखिए पहला किस यहाँ पे हुआ, उसके बाद दूसरा किस, और अभी ये तीसरा इसने ट्रेंड लाइन को किस दिया है। तो अगर इसमें वी शेप रिकवर, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले 3-4 दिन में काफ़ी अच्छे एक्शन में लग रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से शायद वी शेप रिकवरी दिखा दे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसका पहले यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस था। तो अगर मैं इसको और थोड़ा क्लीन अप करके दिखाऊं फ्रेंड्स आपको, तो अगर आप डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका जो सपोर्ट कम रेसिस्टेंस कन्वर्जन था ना, ये रेसिस्टेंस था, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया इधर आके, फिर ये दोबारा आया क्योंकि स्विंग लो बना दिया था यहाँ पे, तो फिर रीटेस्ट करना आया था बट वो फेल हो गया। तो यहाँ पे भी फिर से निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल पाया। तो मतलब ये जो एरिया था इट बिकम ए गुड रेसिस्टेंस नाउ, इट बिकम ए गुड रेसिस्टेंस। So this resistance is actually now broken by this candle, this particular candle, and it just price just went up because of gap up like structures, and now it is coming just coming to touch here. So
यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है इसकी डॉक्टर रेड्डी की कि ये इस लेवल के आसपास आके इसे शायद अगर ब्रेक करे यहाँ पे, लेट्स से अगर ये लेवल को ब्रेक करे यहाँ पे, अगर ये लेवल के आसपास आ जाए 47 के, और अगर गैप अप नहीं खुलता, कल अगर गैप अप खुल गया, यहाँ पे आपको दिखता है गैप अप खुलता दिख गया और एक कैंडल ऊपर की क्लोजिंग कर दी और जैसी अगली कैंडल उसका हाई तोड़ेगी तो बहुत चांसेस है कि वी शेप रिकवरी फिर और भी चांस हो जाएंगे ज़्यादा। बट ये जो रेंज है 47 वाला, ये रेंज आप मान के चलिए कि काफ़ी कंसोलिडेशन जोन उसके लिए हो सकता है और ये कुछ वक्त यहाँ पे बिता सकता है। डॉक्टर रेड्डी माइट स्पेंड सम टाइम हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, अगर कोई स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी गिरावट के साथ गिरा और वो वी शेप रिकवरी नहीं देना चाहता, तो नॉर्मली वो डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता है जहाँ से वो गिरा था। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ फॉल एंड इट ट्राई टू क्रिएट डिस्टेंस बाय गोइंग साइडवेज, एंड वंस द डिस्टेंस इज क्रिएटेड इट क्रिएट्स अ ट्रेंड लाइन स्लोप, और जब ट्रेंड लाइन स्लोप नीचे और ऊपर की दोनों बन जाती हैं तो यहाँ पे एक शार्प ब्रेकआउट निकलता है ऊपर की ओर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर नाउ। तो अभी जो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप तक 45 से 4700 की रेंज जो है इसकी मोर और लेस 400 पॉइंट का अगर मैं जोन बोलूं बड़ा, जो अगर आप एक साल का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो 43 से 4700, एक दो दिन में इसका सपोर्ट मैं वीडियो अपडेट करूंगा, एक नया वीडियो बनाऊंगा जैसे इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे डॉक्टर रेड्डी के। इस पहला एपिसोड है, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा दोज हु वांट्स टू एवरेज अप, दोज हु आर स्टक एट हायर लेवल एंड दे वांट्स टू एवरेज देयर स्टॉक्स एट लोअर लेवल उनके लिए, और जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ बाय ऑन डिप ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन डॉक्टर रेड्डी। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी यही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ बड़े बड़े कैंडल ही दिखेंगे और इसमें कुछ ये सिंपल सिंपल अगर आप ट्रेंड लाइन के जो ज्ञानी हैं वो सिर्फ बोल देंगे आपको कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, इतना सिंपल नहीं होता फ्रेंड। ट्रेंड लाइन हर कोई बना लेता है, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, बट इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं। दिन 2 to 3 days आई थिंक I'll be able to give you more update friends, but as of now consider 43 to 4700 a strong buyers zone, and you are definitely going to see 65 65 80 levels in Dr. Reddy in within 1 year. I'll update you guys in the next episode of Dr. Reddy कि कहाँ पे आपको लेना है, एवरेज करना है अगर आप फंसे हैं, और किस पॉइंट्स पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सो गाइस होप यू एंजॉयड द वीडियो, यू लाइक्ड इट, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टक इन द डॉक्टर रेडी स्टॉक, एंड उनको थोड़ा फायदा कीजिए और आपको दुआएं मिलेंगी। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।